नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामूली चरवाहे के लिए मनसबे जलील। मक्का मुकरमा के बासी 15 साला अबू महजूरा का असल नाम औस बिन रबिया था। अपने साथियों की मायत में मक्का मुकरमा के गिरदोनवा में बकरियां चराना उनके रोज़मर्रा मामूलात में शामिल था। एक दिन वह वादिये हुनैन के करीब जराना के पहाड़ों में अपने दोस्तों के साथ बकरियां चरा रहा था कि अचानक एक तरफ से अजान की आवाज़ उसके कानों से टकराई। वो इन दिलनशीं कालिमात की तरफ मतवज्जो हुआ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का मुकरमा के बाद हुनैन का रुख किया था। वहाँ से वापसी पर आप जराना में मुकीम थे। ज़ोहर का वक्त हुआ तो सैयदना बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में अजान देना शुरू की। फ़ज़ा को चीरती हुई ये सदा अबू महजूरा और उसके साथियों ने भी सुनी। ये नौजवान खुश मजाज थे। अबू महजूरा ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की नकल उतारना शुरू कर दी। उन्होंने मजाक ही मजाक में अजान कहना शुरू कर दी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह अकबर। अबू महजूरा ने भी कहा, अल्लाह अकबर। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के कैंप में अजान दे रहे थे। अबू महजूरा अपनी बकरियों में खड़ा इन कालिमात को इसी अंदाज में दोहराता जा रहा था। अबू महजूरा की आवाज़ बड़ी खूबसूरत और साफ़ थी। खुशकिस्मती उसकी राह देख रही थी। हुआ ये कि उसकी अजान की आवाज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक जा पहुँची। जब उसने अजान ख़त्म की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हुमा को हुक्म दिया, जिस लड़के ने अभी अभी अजान दी है इसे मेरे पास बुला कर लाओ। वो वादी की दूसरी तरफ गए और बकरियां चराने वाले इन लड़कों को ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लड़कों से पूछा, अभी अभी तुम में से किस नौजवान ने अजान के कालिमात दोहराए थे? लड़के खजालत और हया के मारे खामोश रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और मोहब्बत देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें डांटने की बजाय एक से कहा, तुम अजान सुनाओ। उसने अजान देना शुरू की मगर उसकी आवाज़ अच्छी नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे से कहा, अब तुम अजान दो। ये आवाज़ उसकी भी नहीं थी जिसकी समात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे लड़के से फरमाया, तुम अजान दो। उसने अजान देना शुरू की। उसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी। उसकी कुनियत अबू महजूरा थी। उसने पहले सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की नकल उतारी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इस्तफसार फरमाया, अभी अभी तुम्ही ने अजान दी थी? अबू महजूरा ने इस बात में सर हिलाया और कहने लगा, जी हाँ, वो मैं ही था। अबू महजूरा के दूसरे साथी तो भाग गए मगर अबू महजूरा को बैठे रहने का हुक्म हुआ। ये अभी तक मुसलमान न हुआ था। उसे ये खौफ था कि कहीं मेरे कत्ल का हुक्म जारी ना हो जाए, क्योंकि उसने तो मजाक में बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की नकल उतारी थी। मगर रहीम व शफीक और आला इखलाक वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू महजूरा की तरफ अपने मुबारक हाथ को बढ़ाते हुए उसका अमामा उतारा और उसके लिए दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक फ़ीही वहदिही इलल इस्लाम। ए अल्लाह, इसे बरकत अता फरमा और इसे इस्लाम की हदायत अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ अबू महजूरा के सर पर फेरा और एक बार फिर वही दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक फ़ीही वाहदिही इलल इस्लाम। इधर अबू महजूरा आपके इखलाक, मोहब्बत और दुआ से इतना मुतासिर हुआ कि उसी वक्त कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। अबू महजूरा चंद ही मिनटों में कुफर और शिरक के अंधेरों से निकलकर इस्लाम के नूरानी रास्ते का राही बन गया। कहाँ उसको ये खौफ और डर था कि कहीं उसे सज़ा न दी जाए, क्योंकि उसने अजान का मजाक उड़ाया था। हाजरीन मजलिस, तालिबात, सामाइनो कारईन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार खूबियों में से एक खूबी ये भी थी
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص سے وہی کام لیا جس کا وہ اہل تھا، جسے وہ بآسانی انجام دے سکتا تھا۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ حرم مکہ میں خوبصورت اذان دینے والے شخص کی ضرورت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ابو محذورہ اس ذمہ داری کو بڑی خوبی سے پورا کر سکتے ہیں، تو ان کا انتخاب فرما لیا اور ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اذهب مؤذنا فی اہل مکہ انت مؤذن اہل مکہ، جاؤ تم اہل مکہ مکرمہ کے مؤذن ہو، تمہیں مکہ والوں کے لیے مؤذن مقرر کیا جاتا ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ شریف میں مؤذن کی ذمہ داری سنبھال لی۔ مکہ مکرمہ کے گورنر سیدنا عطا بن اسید رضی اللہ عنہ تھے۔ انہیں ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کے طور مؤذن مقرر ہونے کے احکامات مل چکے تھے۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اب مؤذن حرم مکی تھے۔ ان کے لیے یہ فخر اور اعزاز کی بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بالوں پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا تھا۔ انہوں نے مسرت اور شادمانی کے احساس سے سرشار ہو کر یہ ذمہ داری سنبھال لی اور زندگی کے آخری سانس تک مؤذن حرم مکی رہے۔ کہاں مکہ کا ایک معمولی چرواہا اور کہاں اللہ کے عزت و حرمت والے گھر میں پانچوں نمازوں کے لیے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا منصب جلیل۔ یہ شرف و فضیلت ان کی وفات کے بعد نسل در نسل چلتی رہی اور ان کی اولاد 300 سال تک حرم مکہ کی مؤذن بنی رہی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 379۔ طالبات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے اخلاق کے اس سنہرے واقعہ کو اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں اور گھر والوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔